अस्सलाम वालेकुम जी। अब्टाबाद में काशिफ जदून नामी शख्स ने अपने 3 बच्चों के साथ वो सलूक किया कि मेरे पास तो लफ्ज़ ही नहीं है कि मैं कहूँ कि ये कर दिया। आप जानते हैं कि उसने अपने बच्चों के साथ क्या किया। मामला थोड़ा सा समझिएगा। एक शख्स का जिक्र करता है, वो इंतहाई कदम उठाने से पहले जो वीडियो बनाता है, उसमें कारी साहब नामी एक आदमी है जो एक अननोन आइडेंटिटी है, किसी को पता नहीं कौन है, और 1 करोड़ 10 लाख रुपया वो मंसूब करता है कारी साहब से। अब जराए बताते हैं कि 70 लाख रुपए का मकरूज था ये काशिफ जदून, लेकिन ये 1 करोड़ 10 कैसे बन गया, ये सूद की रकम थी। अब ये जराए बता रहे हैं, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। 1 करोड़ 10 लाख रुपए, और फिर साथ में वो जिक्र करता है कि अगर आप थोड़ा टाइम और देते, जराए बताते हैं कि 1 हफ्ते का ये और टाइम मांग रहे हैं, तो शायद हम, वो कहता है, हम मामलात कर पाते, लेकिन वो नहीं हो पाए और उसने ये इंतहाई कदम उठाया। बच्चे जहर दे दिया, बीवी को जख्मी कर दिया, खुद भी इंतहाई कदम उठाया, बच गया, अभी अस्पताल में है। अब लोग लिख रहे हैं कि शायद इस शख्स ने ये कदम इसलिए उठाया है कि उसके ये मामलात रुक जाएं, कोई कारी साहब नामी शख्स इससे पैसे ना ले, इसलिए शायद इसने ऐसा कदम उठाया। मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूँ कि कोई 10 करोड़ दे, 100 करोड़ दे और एक बात कहे कि भाई आपके बच्चे का नाखून खींचने देंगे आप। शायद जो इस तरह के लोग हैं उनका तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक आम आदमी अपने बच्चे का नाखून, सर का बाल भी नहीं दे सकता। बच्चे वो चीज होते हैं, और इसमें 9 माह का शहराम, और इसमें 3 साल की आइजल, और इसमें 7 साल का गाजियान। अब ये जो 3 साल की बेटी है जो उसके सीने के साथ लगकर, जिसने अभी अभी नई नई बातें करना सीखी होंगी, और वो यकीनी तौर पे इसे बाबा या अब्बा या कुछ डैड कह के बुलाती होगी, उसकी आवाज़ बंद करते हुए इस शख्स को ज़रा खौफ ना आया होगा। वो 9 माह का नौमौलूद जो सिर्फ इसको देखकर मुस्कुरा ही सकता होगा, और जिसे ये लगता होगा कि मैं दुनिया के सबसे महफूज पनाह में हूँ, मेरा बाप है, उसकी सांसें बंद करते हुए इस शख्स को खौफ ना आया होगा। और वो 7 साल का गाजियान, जिसे जहर, तेजाब, कुछ भी वो कहता पियो, तो वो आंखें बंद करके पीता। बाप है ना, सारी जिंदगी ये इसी बाप ने तो खिलाया पिलाया। इससे ज्यादा एतमाद और भरोसा उस गाजियान को किस पे होगा। सारी दुनिया उसे कहती कि ये मत पीना, ये मत खाना, लेकिन अकेला बाप कहता कि खा लो पी लो, तो वो खा लेता, क्योंकि बाप पे बच्चों को इस तरह का एतमाद होता है। ये जो इंतहाई कदम उठा रहे हैं ना लोग, बहुत सारे वाकयात पिछले दिनों आपने देखा, नहर में गाड़ी गिरा दी एक शख्स ने, 7 बच्ची थी, लॉलीपॉप खा रही थी। ये माशरा भी कोलैप्स कर रहा। हमें बाद में तो मलाल होता है कि इस तरह का वाकया हो गया, लेकिन आप यकीन जानिएगा, मेरे और आप समेत हर उस शख्स जो इसको वीडियो देख रहा है, उसकी जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा शख्स है जो इस वक्त इतनी बड़ी मुसीबत में, और हम उसके लिए कुछ नहीं करते, बल्कि उसे तनकीद करते हैं, उसे और गिराते हैं। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो मुसीबत में, जो फंसे में, अपना खानदान उस शख्स को मरवाता, अपने लोग मरवाते हैं। ये कारी साहब भी अगर होगा तो कोई ना कोई इसका करीबी बंदा होगा, रिश्तेदार हो। और आज के दौर में आपको हैरानी लगती होगी कि सूद क्या, आज के दौर में भाई आम है ये। आज भी मैंने बड़े बड़े कारोबारी लोग देखे हैं जो सूद में फंसे हुए हैं, जान ही नहीं छूटती सारी जिंदगी। जब अल्लाह ने कह दिया कि ये मेरे साथ जंग है, तो फिर आप जमीन पे कैसे अल्लाह से जंग लड़ सकते हो? क्यों करते हो ये काम? अल्लाह हमें, आपको, हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। ये शख्स अगर बच गया, इसकी ज़िंदगी क्या होगी मैं नहीं जानता। वो, इसकी बीवी 33 साल की शिदा, जिसकी गर्दन और सर पे चोट लगी है, होश में नहीं थी। वो जब उठेगी उसे पता चलेगा कि उसके बच्चे अब दुनिया में नहीं हैं, तो वो शायद घबरा कर पूछे कौन सा बच्चा, उसे बताया जाएगा सारे बच्चे। तो उसकी ज़िंदगी कैसी मफलूज और क्या होगी, ये सिर्फ मैं और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, बात कर सकते हैं। कोई भी अपने ऊपर इसे बर्दाश्त देख सोच नहीं सकता। बस इतनी गुजारिश और इल्तमास है कि ऐसे मामलात पैदा किए जाएं, माशरे में इतना रहम आए। अभी भी तो पड़ोसी की कॉल पे 3 बच्चों के बाद जो पुलिस आई है, तो ऐसे अदारे भी कायम हो, ऐसे भी लोग हो जहाँ पे लोग अपना दुख, अपनी तकलीफ सुना सकें।